हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या एजुकेटर गाइस। और आज हम फिर वापस आए हैं एक नई क्लास के साथ। और आज के जो हमारे टॉपिक है वो है अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज और एल्स। तो ये कभी कभी ऐसा नहीं होता, हम लोगों को सजेस्ट कर देंगे भाई तुम ऐसा करो वरना ऐसा करना पड़ेगा। यार उसने ऐसा नहीं किया वरना उसे ऐसा करना पड़ता। तुम ऐसा मत करो वरना तुमको ऐसा करना पड़ेगा। पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। तो जब हमें ऐसा कहना होता ना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वरना ऐसा हो जाएगा, तो आपको वहां पर यूज करना है अदरवाइज। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं, दिस इज आवर 3.0 लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो ये 3.0 लेवल है। ये केवल मेरे उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरी क्लासेस बिल्कुल शुरू से देखी हैं, जैसे 1.0 2.0। वरना आप सोचोगे ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स लिख रखे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से कोर्स को देखें। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी ये कोर्स पूरा होने वाला है। मतलब क्या है कि आपको अब स्टोरीज करनी होंगी। अभी तक 3.0 में क्या था कि ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट थी, अब आपको स्टोरीज करनी होंगी, उसमें यही यूज होगा। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास। और सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो स्क्रिप्ट है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के बाद गाइस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी तो यहाँ तो सिर्फ लाइन्स लिखी है, वहां पर ये भी मैं लिखता हूँ कि कैसे ये सेंटेंस बनेगा। तो अभी अगर आपको क्लास हार्ड लग रही है तो नोट्स पढ़ने के बाद वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका लिए एक बाउंडेशन है कि आपको देखो कम से कम आज 10 सेंटेंसेस बोलने हैं, क्योंकि आज सेंटेंस ही कम है। देखो खुद मैंने 4 टाइप के लिखे हैं, ज़्यादा क्योंकि हम इसे यही यूज़ करेंगे तो हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन नंबर ऑफ सेंटेंस हम 10 करेंगे आज। ठीक है, शुरू करें। लेकिन देखो तुम करना 10, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। चलो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास गाइस। सबसे पहला सेंटेंस है, तुमको ऐसा करना चाहिए वरना तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तुमको ऐसा करना चाहिए वरना ऐसा करना पड़ेगा। तो यू शुड डू दिस अदरवाइज यू विल हैव टू डू दैट। अब जैसे आपको क्या करना है, सोचना हिंदी में, बोलना इंग्लिश में। कैसे? तुमको खाना खाना चाहिए वरना तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यू शुड ईट फूड अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तुमको पढ़ना चाहिए वरना तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। यू शुड स्टडी अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें भागना चाहिए वरना तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। यू शुड रन अदरवाइज यू विल हैव टू गो टू जिम। तुमको सोचना चाहिए वरना तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू शुड थिंक अदरवाइज यू विल हैव टू प्ले। मतलब कुछ भी आप जो भी आपके मन में हो आप वो सेंटेंस बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने सेंटेंस बोल दिया वही पत्थर की लगी रहनी, यू विल हैव टू स्पीक दैट, राइट। ये आपकी क्रिएशन है, आप क्या सेंटेंस बनाते हो। तो पहला समझ में आ गया होगा, राइट। अब दूसरे पे चलते हैं। उसने ऐसा किया वरना उसको ऐसा करना पड़ता। उसने ऐसा किया वरना उसको ऐसा करना पड़ता। उसने आंसर दिया, उसने आंसर दिया वरना उसे क्लास से बाहर जाना पड़ता। उसने आंसर दिया बट उसे वरना उसे क्लास से बाहर जाना पड़ता। ही आंसर्ड टू द टीचर या ही आंसर्ड टू द क्वेश्चन ऑफ टीचर अदरवाइज ही हैड टू गो आउट फ्रॉम द क्लास। अदरवाइज ही हैड टू गो टू आउट ऑफ द क्लास। ठीक है। अच्छा, उसने पैसे दिए वरना उसे मोबाइल फेंकना पड़ता। उसने पैसे दिए वरना उसे मोबाइल फेंकना पड़ता। ही गेव मनी अदरवाइज ही हैड टू थ्रो द मोबाइल, राइट। ही गेव मनी अदरवाइज ही हैड टू थ्रो द मोबाइल। ठीक है। अच्छा, वो अंदर आया वरना उसे मुझसे लड़ना पड़ता। वो अंदर आया वरना उससे मुझसे लड़ना पड़ता। ही केम इनसाइड द हाउस अदरवाइज ही हैड टू फाइट विद मी।
अदरवाइज ही हैड टू फाइट विद मी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन क्या है, क्या करना है क्या एक्चुअली, राइट। आई होप ये सब समझ में आपके आ रहा होगा। मैं ऐसा करूंगा वरना ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा वरना ऐसा हो जाएगा। अब यार गाइज ये वाला जो सेंटेंस है ना कुछ अलग टाइप का है, क्योंकि इसमें हमने पैसिव सेंटेंस लिख दिया है कि वरना ऐसा हो जाएगा। तो आपको जब ये बोलना होगा ना वरना ऐसा हो जाएगा, तो आपको बोलना होगा दिस विल बी थर्ड फॉर्म, दिस विल बी थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा वरना मैं लेट हो जाऊंगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, लेट की थर्ड फॉर्म क्या है, नहीं होती। हम क्या बोलते हैं, लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट, आई विल गेट लेट। ठीक है, गेट लगाते हैं। अब ध्यान से समझ लो, मैं ऐसा करूंगा, जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। ठीक है, ये समझ में आया। वरना ऐसा हो जाएगा तो ये पैसिव है, तो हम क्या कहेंगे, वरना मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल बी गॉट लेट। थर्ड फॉर्म आ गई ना, गॉट लेट। वरना मैं भाग जाऊंगा, अदरवाइज आई विल बी रन, रन थर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कैसे बनने हैं। जैसे मैं ऐसा करूंगा वरना ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा वरना सब भूल जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा वरना मैं सब भूल जाऊंगा। सो आई विल रीड बुक, अदरवाइज आई विल बी फॉरगॉटन एवरीथिंग, अदरवाइज आई विल बी फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो विल बी थर्ड फॉर्म आनी है, विल बी थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया ना ये बात। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कपड़े पहनूंगा, मैं कपड़े पहनूंगा वरना मैं शर्माऊंगा, वरना मैं शर्माऊंगा। ठीक है, तो आई विल वेयर क्लोथ्स अदरवाइज आई विल बी अशेम्ड, अदरवाइज आई विल बी अशेम्ड। ठीक है, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट, जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा वरना मेरे फ्रेंड, वरना मैं ही बनेगा एक्चुअली, तो मैं मार्केट जाऊंगा वरना मैं पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट अदरवाइज आई विल बी नॉट एबल टू स्पेंड माई मनी। ठीक है, यहाँ कांट आना था लेकिन हमने इससे भी बना दिया। देखो विल बी एबल टू और कैन एक ही बात है। जैसे मैं खाना खा सकता हूँ, आई कैन ईट फूड, है ना। हाँ, मैं खाना खा सकता हूँ, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम एबल टू ईट फूड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, तुम ऐसा मत करो वरना पापा ऐसा करेंगे, तुम ऐसा मत करो वरना पापा ऐसा करेंगे। जैसे तुम घर मत जाओ वरना पापा मारेंगे, तो क्या बोलेंगे, यू डोंट गो टू, ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तुम ऐसा मत करो, तुम खाना मत खाओ वरना पापा तुम्हें मारेंगे, यू डोंट ईट फूड अदरवाइज पापा विल बीट यू। ठीक है, तुम स्कूल मत जाओ वरना टीचर तुमसे पूछेगी, यू डोंट गो टू स्कूल अदरवाइज टीचर विल आस्क यू एवरीथिंग। ठीक है, जैसे तुम खाना मत खाओ, तुम खाना मत खाओ वरना पापा तुम्हें मारेंगे, यू डोंट ईट फूड अदरवाइज पापा विल बीट यू। ये तो तुम्हें बोल दिया मैंने दोबारा। ठीक है, एक और नेक्स्ट, तुम पैसे मत चुराओ वरना पापा तुम्हें जान से मार देंगे, तुम पैसे मत चुराओ वरना पापा तुम्हें जान से मार देंगे, सो यू डोंट स्टील मनी अदरवाइज पापा विल किल यू। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी है। देखिए ये स्क्रिप्ट आज छोटी थी, बट आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ सेंटेंस ज़्यादा बनाने हैं। अभी तक आप 5 बना रहे थे डेली, लेकिन आज आपको बनाने हैं 10। ठीक है, 10 सेंटेंस होने चाहिए मिनिमम। अब बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, ज़्यादा प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी आएगी। लोग कहते हैं कि सर फ्लुएंसी कैसे आती है, फ्लुएंसी कैसे आती है। अब भाई ज़्यादा बोलोगे तभी तो फ्लुएंट होगे, ऐसे थोड़ी ना कि 4 सेंटेंस बोले और बस शुरू हो गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपनी फ्लुएंसी के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। देखो अब 4 तरह के बच्चे हैं, सेम सेंटेंस है, आई गो लाइक दैट, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई गो। और दूसरा होता है, नज़रें नहीं मिलाएंगे लेकिन सही बोल रहे होंगे, आई गो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, पहला नंबर बच्चे का आई विल गो टू, नहीं आई गो टू स्कूल, ये पहला हो गया बच्चा। अब दूसरा बच्चा कौन सा होगा, आई गो टू स्कूल। तो पहले वाले ने क्या गलती करी कि विल बोला फिर गो बोला। दूसरा क्या, डायरेक्ट बोला लेकिन बहुत अटक के बोला। तीसरा जिसे खुद नहीं पता, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, आई गो टू स्कूल,
एकदम बोल दिया। और एक चौथा जो देख के बोला है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल है। और पांचवा बच्चा आई गो टू स्कूल, मतलब कॉन्फिडेंस का फर्क है, सेंटेंस एक है। तो फ्लुएंसी प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस जितनी होगी आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा क्या है कि आपकी जो फ्लुएंसी है ये जब ही बन पाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप परफॉर्म करना शुरू करें। कुछ लोग मन मन में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोच रहे हैं आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी थिंकिंग, आई विल बी रनिंग, आई विल डांसिंग। तो अभी दिमाग में सोच रहे हो, व्हेन इट कम्स टू स्पीक तो वो बोलते हैं सर बोला नहीं जा रहा एक्चुअली, आता तो बहुत कुछ है। तो बोलना तब आएगा जब बोलना शुरू करोगे। तो स्पीकिंग के लिए एक रूल है कि आपको ट्राई करना है। एक छोटा, मान लो दिस का यूज़ आता है बट यू डोंट डू। अगर दिस का यूज़ आपको आता है और आप करते नहीं हो तो आपको इंग्लिश नहीं आती है। कुछ लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं इंग्लिश के, ये भी पता है कि सर क्या आपका कोर्स पूरा हो जाता है आप सर्टिफिकेट भी देते हो। भाई सर्टिफिकेट की ज़रूरत उसे होती है जिसको अपनी काबिलियत पर शक होता है, ठीक है। एक मैकेनिक है, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो बस गाड़ी ठीक कर देता आपकी, उस पर ना कुछ डिग्री है ना कुछ, लेकिन गाड़ी ठीक कर देता ना, उसकी स्किल है उसके पास। तो इंग्लिश इज़ ए स्किल, आप इसे एज ए स्किल लीजिए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस प्लीज़ करते रहिए। आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक्चुअली गाइज आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 20 से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है बेसिक वाला। अभी तक काफ़ी डिले हो गया है मुझे पता है, बट काफ़ी स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन से लेवल का स्टूडेंट हूँ, 1 का हूँ, 2 का हूँ, 3 का हूँ, 4 का हूँ, कुछ नहीं पता उनको। तो अब आपको एक काम करना है कि मैं एक टेस्ट सीरीज डालूंगा पीछे अगले कुछ दिनों में। तो अगले 3 दिन तक एक टेस्ट सीरीज आएगी, आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है एंड यू विल हैव टू चेक इट बाय योर आंसर कि आप मतलब किस लेवल पर है। मतलब आपको अपने आप करना है, आपको खुद ही पता करना है आपका कौन सा लेवल है। उसमें स्क्रिप्ट में दिया है कि इतने मार्क्स आएंगे, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप आप उसको आराम से करेंगे, मैं समझा भी दूंगा वीडियो के थ्रू कि ये क्या चीज़ है, आपको कैसे करनी है, ठीक है। सो स्टडी करते रहिए। बस एक ज़रूर काम कर दीजिए, जो बटन है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, इसको रेड नहीं होने दीजिए, इसको ब्राउन कर दीजिए, इसको क्लिक कीजिए और इसको बिल्कुल वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 8 बजे लाइव आऊँगा दोबारा, ठीक है। आपकी खैर खबर लेने, सेंटेंस बनवाने, तब तक के लिए वेट कीजिए और इसको जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम 10 सेंटेंस बोलने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।